आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये वाला हम बता रहे थे ना, ए और बी, ए बी सी का मान तो निकाला, सब सिखा दिए थे, है ना। तो अब कुछ सूत्र जान लेंगे, क्या होगा देखना होगा कि जो भागा के अलजेब्रे वाला भागा होता है ना, उसके लिए हम जानते हैं। तो अलजेब्रा वाला भागा के लिए सबसे पहले इसको क्या कहते हैं बुआ, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल। भागफल है, नीचे क्या है, शेषफल है, नीचे शेषफल है ना। तो इसको हमें पी एक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको पी एक्स, इसको क्यू एक्स, इसको क्यू एक्स, इसको जी एक्स, इसको आर एक्स। इसको क्या कहेंगे, आर एक्स कहेंगे, इसको आर एक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो अब सूत्र बन जाएगा क्या चीज, भाज्य बराबर। यानी कि कहने का मतलब हम इस तरह से करते थे, 8 में अगर 4 से भागा देते हैं, 8 में अगर 4 से भागा दिया जाए तो बताओ क्या से गुना करें कि 8 आ जाए 2 से गुना करेंगे ना तो 8 आ जाएगा। यानी इसको 2 और 4 को किसका संबंध है, गुना का संबंध है ना। तो इसको 4 और 2 जहां पे जो लिखा हुआ उसको गुना के रूप में रखेंगे, लेकिन मेन पार्ट क्या था, 8 ना था, इसमें ना हमको लगाना था। तो इसी के बराबर सूत्र हो जाएगा। यानी हो जाएगा भाज्य बराबर, यहां से ना चले थे, यहां से ना चले थे तो यहां से चलो, भाजक क्या आ जाएगा, भाजक। अब इसको गुना के संबंध ना होता है तो गुना क्या आ जाएगा, भागफल। क्या आएगा, भागफल। और प्लस के शेषफल। क्या आएगा, प्लस के शेषफल। अब हम इसको सूत्र प्राप्त करेंगे, क्या चीज, इसको सूत्र प्राप्त करेंगे तब इसको बराबर सूत्र क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या होगा, विभाजक है तो क्या होगा जी एक्स गुना क्या होगा क्यू एक्स ना, क्या होगा क्यू एक्स प्लस क्या होगा आर एक्स। क्या होगा आर एक्स। कोई दिक्कत है नहीं ना, इतना तक दिक्कत नहीं ना। एक सूत्र और देख लेना, ये वाला सूत्र लिख लेना, पी एक्स बराबर यही वाला यहाँ पे उतार लेते हैं, एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। इसको उतार लेना, ठीक है, इसको ढंग से देख लेना। और अब है कुछ रूल जानेंगे, जैसे गुना करने के लिए अगर मान लिया जाए, बताओ हमको एक्स स्क्वायर लाना है तो किसको किसको से गुना करके एक्स स्क्वायर लाएंगे, बताओ। एक्स गुना एक्स से करेंगे ना तो 1 पावर 1 तो बराबर एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो कुछ जो गुणात्मक जो सूत्र होता है जो देख लेते हैं, जो कि हम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे। क्या करा ना कि a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, तो गुना में पावर जुटता है, तो a के पावर m प्लस n। पहला सूत्र हो गया ना, ये कोई दिक्कत है। दूसरा सूत्र क्या हो जाएगा, अब बताना है a के पावर, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी आधार आधार समान ना था, अभी आधार आधार क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और पावर क्या कर देते हैं, समान। तो बताओ आधार जब पहली बार में आधार समान समान था, लेकिन पावर क्या था, अलग अलग था, तो पावर भी जुट गया अलग अलग। तो गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, जुटता एरा में बताओ आधार अब ये असमान है तो लिखेंगे ए बी, लेकिन पावर है समान, तो इस तरह से हो जाएगा ना, ठीक है। अब अगला तीसरा, इसको अगर बढ़िया से और देखना है ना तो 8 क्लास वाला जाकर देखना 2.1 घात एवं घातांक वाला जाकर देख लेना वीडियो सब लोग, ठीक है ना। उसमें एक मैथ इस पे देख के सोल्व कराए हैं, तो देखना अगली देखना क्या चाहिए, ए भागा बी है, ए भागा यानी ए भागा ए रहे तो ए के पावर एम एन बराबर, तो आधार आधार समान है तो ए के पावर एम माइनस एन हो जाएगा ना। और यहाँ पर इसको देख लेंगे आगे, इसी में अगर आधार अवधि असमान कर देते हैं, आधार क्या कर देते हैं असमान, और कर देते हैं पावर क्या होगा समान, तो क्या होगा ए बी होगा ना, ए बी होगा। और इसको देखना होगा, इसको देखना, ये भागा में ना है बुआ, तो ए बटा बी ऐसे लिखेंगे और पावर एम लिखेंगे, कोई दिक्कत। अगला अगर कोई के पावर 0 है तो उसका मान क्या होता है, ए के पावर 1 आएगा ना। अब अगला अगर कोई इस तरह से a के पावर -1 तो कहा होगा 1 बटा a आएगा ना। इस तरह से सूत्र देख लिए ना हम लोग। और ये वाला सूत्र हम लोग ये वाला बहुत अच्छा तरह से देख लेना होगा हमको कि ये सूत्र क्या है, इसको बराबर ही आया ना। तो बताओ अगर मान लिया जाए कि इस तरह से सूत्र को से हम लोग को क्या क्या प्राप्त करना है,
एक आएगा अगला चैप्टर में, इसको पढ़ने के लिए बताएगा, ठीक है ना, कि दे ले रहेगा भाजक दे ले रहेगा, भागफल दे ले रहेगा, और कुछ गायब किया हुआ रहेगा, जैसे शेषफल गायब किया हो रहा है, चाहे तो भागफल गायब किया हो रहा है, या और कुछ भी गायब किया रहा है। क्वेश्चन लिखो, यदि लिखना है, भाजक, यदि भाज्य बराबर, लिखो पहले, यदि भाज्य बराबर 74, कौमा, यदि भाज्य बराबर 74 और भाजक क्या लिखना है, भाजक 9 हो और शेषफल 2 है, क्या है, शेषफल 2 है, तो शेषफल देखो, भाज्य हो गया, भाजक हो गया और शेषफल हो ही नहीं गया, तो अब क्या प्राप्त नहीं है, बताओ, भागफल बराबर क्या होगा, क्या होगा, भागफल बराबर क्या होगा, भाट। तो भागफल पूछ रहा है, भाज्य बराबर कितना दिया है, तो हम लिख लेते हैं, भाज्य बराबर 74 और भाजक क्या दिया है, 9 और शेषफल दिया है 2। लेकिन इसमें मिलाओ क्या क्या अभी गायब है, बताओ तो, भागफल इसमें मिल रहा है, तो भागफल नहीं दिया है, भागफल बराबर भाट, भागफल नहीं ना दिया है, तो भागफल हमको ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला, या हिंदी में लिख ले, ये वाला लगाएंगे। अरे ये वाला लिख के चाहे तो ये वाला लिखो, कोई फर्क है, लेकिन याद रखना, आर एक्स शेषफल को कहते हैं, क्यू एक्स भागफल को कहते हैं, जी एक्स भाजक कहते हैं, पी एक्स भाज्य को कहते हैं। याद रहे, ये कंफर्म याद रहना चाहिए सूत्र, आगे और काम देगा ये वाला, तो ध्यान दो। तो इसको हमको निकालने के लिए लिखे, दिया है, क्या लिखना है, दिया है, यह हो गया, दिया है, लिख लिया ना। तो आप सूत्र से निकालेंगे, तो निकालेंगे कुछ, पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स हिंदी में लिख के समझ दो और बाद इंग्लिश में अपना लिख लेना, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष फल। तो बताओ, भाज्य जहां जहां दिया, जहां जहां बैठा दो, अब बराबर क्या होगा, ये भाजक क्या है, 9 गुना भागफल है नहीं, तो इसको भागफल के भागफल लिख देंगे, अब प्लस शेषफल 2 है ना, तो बताना होगा, इधर गुना में है, तो इधर गुना में है, तो ये गुना में रहेगा, लेकिन इधर एगो प्लस में है ना, एगो गुना में है, एगो प्लस में, तो बताओ बराबर के दो साइड है कि नहीं है, तो बताओ, इसको 74 है, तो इधर प्लस वाला है ना, गुना वाला तो है, तो प्लस वाला नहीं इधर लाएंगे, आइए आएगा भागा में नहीं इधर, तो पहले वाला ये वाला ना करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में, तो इधर माइनस में आया इधर, अब बराबर 9 गुना क्या बच गया, भागफल तो घटाओ, 74 में से 2 गया 72, अब बराबर क्या हो, 9 गुना भागफल है ना, तो बताओ इन्हें गुना में, तो इधर तो क्या मरतबा कटेगा, 9 8, तो बताओ इधर कर लो, 72/9 बराबर क्या बच गया, भागफल, तो बताओ 9 8 72, यानी कि भागफल बराबर क्या आ गया, 8, आंसर आ गया ना। इस तरह से समझ गया ना क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है समझने में, नहीं ना, तो ऐसा बुक में हम लोग को दिया है, जल्दी से ये वाला उतार लो। के बाद हम लोग देखने वाला ना कि कहा जाएगा ना कि क्या किसका गुणनखंड है या नहीं, भागफल और शेषफल निकालने के लिए तो पता हो गया, तो कह रहा ना क्या पी एक्स फंक्शन ऑफ पी एक्स या फंक्शन ऑफ क्या है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणनखंड है, यानी इसका ये गुणनखंड है या इसका ये गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भागा देंगे, क्या करेंगे, भागा देंगे तो देखो भागा 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 3, तो भागा कितना देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो भागा देने के लिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी जो आएगा जो प्लस में लाना होगा, काटना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पावर कितना है, 3 है, और यहाँ पावर क्या है, 2 है, तो हमको यहाँ से भागा देना होगा, तो भागा कितना से लगाएं कि यहाँ पर एक्स क्यू आ जाए, हाँ तो बताओ पता नहीं चल रहा है, ठीक ना, पता नहीं चल रहा है कि कितना से लगाएं, तो कुछ नहीं करना, जो है जो उतार लो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से नीचे, तो बताओ हम इसको लिखे के तरीका पहले हम सिखा चुके हैं कि एक्स गुना एक्स 3 बार लिख सकता है, लिख सकता है, इसको क्या बार लिख सकता है, एक्स गुना एक्स
तो एगो से एक्स एगो से एगो बचा कितना एक्स, एक होगा ना बच्चा। या तो डायरेक्ट हम कर दो पावर से 3 गो में गया तो के गो बचा होगा एगो, यानी 2 गो एक्स स्क्वायर से 2 गो एक्स स्क्वायर खत्म तो एगो एक्स बचा। तो यहाँ गुना क्या से होगा एक्स से। तो बताओ हम बताए थे अभी अभी बताओ ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। तो बताओ यहाँ पे आधार समान, यहाँ पे आधार समान, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2 है ना। तो बताओ यहाँ पर x के पावर गुना x के पावर 1, तो बताओ यहाँ क्या है x के पावर 2 प्लस 1 यानी x के पावर 3 आ गया, x के पावर 3 आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से जुटेगा तो x के पावर क्या हो जाएगा 3, तो 2 और पावर 1 तो x पावर 3। बताओ पहली बार में इससे ही ना सिर्फ गुना हुआ है, ये वाला पद बच रहा है ना। अब करना माइनस, अब यहाँ पे कहा है प्लस, तो इसमें देखना होगा प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस ले आए कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ हमको ये ना करना कि यहाँ माइनस लाना नहीं, अब कुछ नहीं, पहला बार में सिर्फ देखना कि यहाँ पर यह है तो यहाँ पे प्लस। अब इसमें क्या करना है कि माइनस है तो ये नहीं सोचना कि यहाँ माइनस लाना नहीं, हमको जो अब हल करके आएगा वही लिखना होगा। तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। लेकिन आगे बराबर से कोई दिक्कत नहीं होगा, इन्हें सोचना कि जब प्लस था तो प्लस से लाए या माइनस है तो माइनस नहीं। अब और रहा है ना माइनस वो अलग चीज है। तो माइनस और प्लस क्या होगा माइनस। तो बताओ 2 गुना एक्स ऐसे लिखते हैं, 2 गुना एक्स क्या होता है 2x होता है ना। तो बताओ माइनस 2x। तो बताओ ये वाला स्क्वायर के सामने है नहीं ना है, तो यहाँ पे लिखा है नहीं, ये लिखा है कहाँ अपना जाति के सामने 2x। आप चिन्ह परिवर्तन करेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कटा ना। अब बताओ क्या उतरेगा, यहाँ पहले स्क्वायर वाला उतरेगा तब ना पावर कमते जाएगा। तो 3x स्क्वायर अब माइनस प्लस प्लस प्लस, तो 5 2 7x माइनस 3। अब हमको यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लाना होगा। तो बताओ कितना से गुना करें, तो यहाँ तो प्लस तो पहले से है तो माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस। अब इसमें हम कितना से गुना करें, इसमें कितना से गुना करें कि इतना आ जाए, तो इसमें कितना से गुना करें कि इतना नहीं मालूम है, तो इसको उतारो, इसको उतारे। अब भागा किसे लगाना है, इससे ना, तो भागा इसे से करो लगाना। तो बताओ 2 स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, बच गया क्या चीज सिर्फ 3, तो 3 लगा देंगे। तो बताओ यहाँ से गुना होगा x स्क्वायर गुना के 3, तो बताओ 3x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब इससे गुना ना हुआ तो इससे भी गुना करेंगे। तो बताओ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 है ना। तो बताओ 6 आता, बताओ इसके सामने लिखा है ये 4 मान या 4 मान यहाँ ना लिखा है ये, तो ये लिखेंगे क्या चीज माइनस माइनस प्लस 6। अब बताओ यहाँ चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, खत्म। तो उत्तर क्या आएगा 7x। अब बताओ माइनस 9। अब बताओ अब लगेगा, अब क्यों नहीं लगेगा भागा, क्योंकि स्क्वायर में है और यहाँ पावर कम है, तो कहां से गुना होगा नहीं ना। तो बताओ ये अगर शेषफल के बराबर 0 आता, क्या rx के बराबर 0 आता, तो क्या ये वाला इसका गुणनखंड ये है या नहीं था नहीं है। तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0 आया नहीं आया, तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ px gx का गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत है, गुणनखंड नहीं है। ऐसा करेंगे ना, अगर यहाँ पे आ गया 0 तो समझना कि लिखेंगे फंक्शन ऑफ gx px का गुणनखंड है या px gx का गुणनखंड है। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। पॉइंट 2 के पहला नंबर क्वेश्चन को है, इसको जांच करने वाला क्वेश्चन है। संबंध को कह रहा ना कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करें। यानी गुणनखंड ज्ञात करना है और गुणनखंडों के बीच संबंध को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फंक्शन ऑफ px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 करेंगे ना। अब इसको लिखेंगे px बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा क्या चीज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर के
0 लिखेंगे ना। इसको गुणनखंड तोड़ो, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करें कि -2 आ जाए। हम 8 में यहां से कितना से जोड़ लगाएं कि हमको -2 आ जाए। बताओ कितना से, a प्लस बी और a गुना बी हम बताए थे ना। तो बताओ हम कितना से गुना करें कि 8 आ जाना चाहिए। क्या नंबर सोचे कि -2 आ जाए। बताओ हमें सोचे -4 और +2 तो आएगा, घट करके 2 आएगा ना। और 4 अब माइनस के प्लस के 2 तब -8 आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी 4 और 2 सोचे गुणनखंड तोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए सीखे थे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस के 4x और प्लस के 2x -8, कोई दिक्कत नहीं। तो बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन निकालो तो x निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या लिखे -4, यानी +-4 x आ गया ना, ++x²। अब यहाँ पे +2 निकालें कॉमन तो x आएगा तो 2x आ जाएगा ना। तो यहाँ माइनस लाना तो -4 से गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा, 2 चौके 8 आएगा ना, आ गया, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 को एक समान लिखेंगे ना, x -4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर +4 और x बराबर इधर -2। यह अल्फा हो गया, क्या चीज, बीटा। इतना तक आ गया ना। लेकिन कह रहे गुणनखंडों के बीच संबंध को जांच करें। क्या गुणनखंडों का संबंध जांच करने वाला क्वेश्चन है। तो हम इसको क्या करना है, जांच करें। आप क्या करें बुआ, जांच करें। क्या करें, जांच करें, यही ना कर रहा है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करना है, एबीसी का मान इसमें निकालना है। एबीसी के मान निकालो आप। तो एबीसी के मान निकालो। तो इसमें क्या दिया है, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। तो संबंध गुणनखंडों का संबंध पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, वही ना होता है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले a और b और c का मान निकाल लो इसमें से। तो लिखे, हम जानते हैं, हम क्या लिखना है, जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है बुआ, 4 के जगह 4। बीटा का मान क्या है बुआ, -2, तो -2 बराबर बी का मान क्या है बुआ, 2 ना, तो माइनस सूत्र में है तो -2। ए का मान क्या है बुआ, 1। तो बताओ इसको क्या करेंगे, 4 है ना, तो माइनस -2 बराबर -2। 1 को लिखेंगे नहीं तो घटावेंगे। तो बताओ 2 माइनस के प्लस में, इधर क्या होगा, गलती हो गया, नहीं सही है। यहाँ -b का मान 2 का मान क्या है, माइनस में है ना। तो यहाँ पर घेर के माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस, ठीक है ना। तो दोनों साइड 2 के बराबर 2 आ गया ना। उधर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो 2 के बराबर 2 आ गया ना। तो यानी संबंध की जांच हो गया ना, कोई दिक्कत है। तो अब अगला समझना होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखना है, कह रहा ना इतना बहुपद है, कितना, यह क्या है, बहुपद है। यानी दिया है क्या चीज, फंक्शन ऑफ px बराबर 2x² 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x -2 के कह रहा क्या चीज ना, के शून्यक √2 माइनस √2 है। तो सभी शून्यक ज्ञात करें। यानी 2 को शून्यक दिया है, तो बताओ कौन सा घात वाला बहुपद है। तो 2 को शून्य कौन निकाले पड़ेगा इसको, तो ऐसा दिया रहेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, भागा के रूप में बनाना होगा। तो कैसे भागा के रूप बनेगा, भागा के रूप कैसे बनेगा, तो यही शून्यक से हम लोग ऐसा सोचें कि भागा देने के लिए इसमें बन जाए। तो इस शून्यक दिया है, तो इसको क्या करेंगे। तो ये जाने से पहले एक बार बताओ, हम पहले अगर सीख रहे थे x + 2 ऐसे सीख रहे थे ना, और
यानी कि और किसी रहते हैं x माइनस अगर 3 रहे तो बराबर 0, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिख रहे थे x बराबर, इसको लिख रहे थे x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0 लिख रहे थे ना, जो गुणनखंड तोड़ के ला रहे थे। तो बताओ x बराबर क्या लिख रहे थे? -2 और x बराबर 3 लिख रहे थे ना। तो बताओ कि इस तरह से खाली दिया है यानी x का मान ही होगा, x का ना शून्यक होगा। जो गुणनखंड से निकलता था x बराबर ना निकलता था, तो यानी कि देखो x बराबर निकला है यानी कि वही शून्यक x से बराबर निकला होगा। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा लिखा हुआ, तो इसको हम x के बराबर मान निकला है। तो बताओ ये तो निकला होगा शून्यक, तो x से बराबर निकला होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √2 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस √2 लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि a प्लस b और a माइनस b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना। तो इसको तोड़ लेंगे क्या चीज, तो इसको हो जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म। तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस √2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना। तो बताओ भागा भी इसी में दे देंगे ना, ठीक है ना। तो आप बताते हैं ढंग से, समझ गया ना इतना? तो समझ गया, तब देखो अब ढंग से बताते हैं इसको। तो इसको लिखेंगे, दिया है, क्या कहा? दिया है, इसका शून्य क्या दिया है? शून्यक बराबर, शून्यक क्या दिया है? 2 माइनस √2। तो बताओ इसको लिखने का तरीका हम समझ चुके ना। तो यानी कि एगो x बराबर दिया है √2 और एगो x बराबर दिया है कौची -2 √2 है ना। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे x प्लस √2 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं x माइनस √2 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो बताओ यहाँ पर a प्लस b a माइनस b हो रहा है बराबर सूत्र जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानते हैं ना। तो इसको a मान लो, इसको क्या मान लो? b। तो लिख लो, देखो a प्लस b और a माइनस b हो रहा है ना बुआ, तो इसके बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के। तो बताओ देखो a जो b है समान, a जो b समान, a जो a समान, a जो a समान, आई तो प्लस में माइनस में सूत्र आ गया। तो बताओ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस के √2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो सकता है ना। तो बताओ बच गया क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब बताओ ये किसका मान हम मान लेंगे? ये कर सकते हैं, ये gx का मान हम लिख सकते हैं, gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो px का मान आ, gx का मान आ गया ना है। तो लिखना अब लिखना है px में gx से भाग देने पर, भाग करने पर, तब भाग करो। तो यहाँ पर ही हम भाग देते हैं, यहाँ पर ही, ठीक है ना। नीचे नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर भाग देते हैं। तो लिखना है, देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या है 2x के पावर 4 3x के क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो बताओ यहाँ पे पावर 4 भागा कर ले तो सिखा चुके थे। तो हम क्या गुना करें कि इतना हो जाए, तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो हम कुछ नहीं करते थे, यहाँ उतारो। अब भागा लगाना किस ऐसे ना, तो एक्स स्क्वायर लगाएंगे ना। तो एक्स स्क्वायर से एक दो एक्स स्क्वायर गया होगा, तेरा में क्या बचा होगा 2x स्क्वायर ना बचा होगा बुआ, दो है ना। तो यहाँ से लगा दो। बताओ यहाँ प्लस लाना है ना, तो प्लस है, जो प्लस है प्लस तो आ जाएगा। तो बताओ 2x के पावर 4 आ गया ना। अब बताओ अब माइनस प्लस माइनस, तो बताओ माइनस क्या है 2x स्क्वायर। तो ध्यान दो ना, यहाँ पर ही ध्यान देना कि प्लस 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 आया ना, माइनस। अब इधर पर प्लस आता प्लस लाना, लेकिन इधर पर हमको प्लस आएगा कि माइनस को जानते हैं हम लोग नहीं है, ये तो गुना करके यहाँ से ना आएगा। तो माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2 तो क्या आएगा 4 ना आया जा, 2 गुना 2 कितना आएगा 4। अब बताओ यहाँ x है नहीं, तो यह क्या है 2 है।
तो बताओ 2x²। बताओ इसके सामने हम अगर लिखते हैं 4x², सही है नहीं ना? तो ये लिखाएगा अपने जाति के साथ ना, तो लिखो अपना जाति के साथ 4x²। दोनों से तो गुना हो गया ना, एक बार इससे इसमें गुना हो गया और इसको से इसको गुना हो गया ना। तो अब इसको करो चिन्ह परिवर्तन, यहाँ माइनस, यहाँ ये खत्म हो गया ना। तो बताओ ये वाला ना पहले उतरेगा कि ये वाला होगा? पहले क्यू वाला ना होता है, उसके बाद ना स्क्वायर, उसके बाद पावर 1। तो लिखो 3x3। अब बताओ घटाना होगा, तो घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस x² प्लस 6x माइनस के 2। अब यहाँ माइनस लाना है, तो हम यहाँ तो प्लस है, तो क्या चीज से यहाँ गुना करें क्या माइनस आ जाए? तो यहाँ माइनस, देखो प्लस गुना माइनस, तो माइनस आ गया ना। अब इसमें लगाना है, तो हमको लगाने के लिए हम बार बार इस तरह से उतारते हैं। अब पहला वाला को नीचे लिखते हैं और स्क्वायर से 2 का स्क्वायर खत्म करते हैं, तो बच गया ऊपर 3x ना, खाली एक ना बचा होगा x, तो 3 बच गया। तो यहाँ लगाएंगे 3x। अब गुना करो, प्लस माइनस, माइनस आ गया ना बुआ। अब x² गुना 3x, यानी कि 3x³ माइनस माइनस क्या आ गया? प्लस। तो 2 गुना 3x, तो यानी कि बताओ आप इधर पढ़ लिखते हैं 3 दूना 6x लिखते हैं, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसके सामने है ये वाला, ये अपना जात के सामने है नहीं, तो इसको लिखा है कोची यहाँ पर ना प्लस 6s लिखाएगा ना, तो ये लिखो। तो अब यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, खत्म। अब बताओ पहले तो x² लिखाएगा, कोई दिक्कत है? अब ये वाला घटेगा तो क्या बचेगा? कट जाएगा ना। अब माइनस के क्या बचेगा? 2। अब क्या से गुना करें कि x² आ जाए? तो कुछ नहीं, इसको मैंने लगाना है हमको। अब क्या से गुना करना है कि यहाँ प्लस में आ जाता है, यहाँ कौन से करना होगा? प्लस से। प्लस प्लस प्लस, तो ये जो आ जाएगा, ये जो है तो आ जाएगा ना। लेकिन शुरू में प्लस हम देते हैं नहीं, तो अभी ये तो पड़े प्लस नहीं दो, वो हम दिखाने के लिए जान दिए कि हम प्लस होगा। तो इसमें हमको भाग लगाना था x², अब भागा किससे देना? इससे। तो बताओ इससे इसे खत्म, कितना बचा होगा? 1। यानी कि प्लस लाना है तो यहाँ प्लस है, तो किससे गुना करेंगे? प्लस 1 से। कोई दिक्कत है? तो 1 गुना x², तो क्या होगा? x², यानी x² गुना 1 से, तो x²। अब माइनस, अब प्लस माइनस, 2 गुना 1 2। बताओ कट गया, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो कट जाएगा ना, 0। कोई दिक्कत? तो ध्यान देना, इसका गुणनखंड ये है ना, या इसका गुणनखंड ये है ना, कर सकते हैं ना। तो अब हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ अब ये कौन सा बहुपद में चेंज हुआ? द्विघातीय बहुपद में चेंज हुआ, तो इसका 2 को शून्य निकलेगा ना, और 2 को पहले से क्या दिया हुआ था ना, तो ये 4 घात वाला था, 4 घातीय बहुपद वाला शून्य 4 को निकल गया। तब इसको क्या करना होगा? अब पुनः, या तो अब लिखना होगा, यहाँ अब लिखा था ना, तो अब यहाँ लिखना होगा px बराबर आ गया क्या चीज? 2x² माइनस 3x प्लस 1 है ना। तो इसको क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अब क्या करना होगा? गुणनखंड। तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ px बराबर 0, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब बताओ नंबर क्या सोचे, इसको से इसको गुना करेंगे 2 आएगा ना, तो हम क्या करें कि नंबर 3 आ जाए? तो सोचो सोचो, और गुना के पर 2 ना आना चाहिए। हाँ, तो बताओ इसको हम a प्लस बी नंबर क्या सोचे, और a गुना b नंबर क्या सोचे कि यहाँ से गुना के पर 2 ना आ रहा है, इसको गुना के पर x² के गुना का और पद के। तो सोचो यहाँ पर हम क्या सोचे? 2x और 1, तो यहाँ सोचेंगे -2x प्लस 1। तो बताओ यहाँ पर आया -3 नहीं आया, नहीं ना, तो यहाँ माइनस में ना होगा। तो बताओ -2x प्लस, तो माना प्लस, तो -3 आएगा ना, -2 और -1 तो आया ना, तो यानी -2 सोचो और माइनस नंबर 1 सोचो। तो बताओ 3 आया ना माइनस में, गुना करो। अब -2 गुना और माइनस के कौची 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 गुना 1 बराबर 2 आता है कि नहीं आता? मिल गया ना, गुणनखंड तोड़ने के लिए मिल गया ना। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए मिल गया, तो नंबर सोचा गया। तो अब इसको करना होगा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस के 1 बराबर 0। अब दोनों को जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें से क्या कॉमन है? 2x कॉमन है, तो बताओ आया ना। 2 गुना 1 2 प्लस प्लस प्लस,
एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया ना, यानी 2x से गुना करे एक्स से, एक्स स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ प्लस है तो किससे गुना करेंगे, माइनस से, तो ओवन आया तो ओवन से 2 से गुना करेंगे, 2x आया कि नहीं आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x गुना ओवन, 2x आया ना। अब यहाँ पर ही माइनस, यहाँ क्या गुना करें कि यहाँ पर ही एक एक्स यहाँ पर सेम आ जाए, तो सेम तो है ना, तो यहाँ ओवन से गुना करेंगे तो एक्स आएगा, आया ना। तो अब यहाँ पर प्लस लाना है तो माइनस वन से करेंगे तो बताओ माइनस माइनस प्लस, एक गुना एक आया ना एक, और एक गुना एक्स, एक्स आया ना, माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस आया ना, सेम सेम बराबर 0। तो इसको दो को के लिखेंगे तो एक्स माइनस वन बराबर 0। अब यहाँ पर क्या होगा, 2x माइनस वन बराबर 0, कोई दिक्कत, तो x माइनस वन बराबर 1 और 2x बराबर 1, कोई दिक्कत, तो x बराबर 1 बटा 2 और x यहाँ का आ गया x बराबर 1, तो इसको अल्फा इसको बीटा कर लेंगे ना, आया ना। तो शून्य का गया ना, कोई दिक्कत है नहीं, तो बात शून्य का आ गया तो लिखना है, लिखना होगा क्या चीज, फंक्शन ऑफ पी एक्स बराबर क्या दिया, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 का सभी शून्यक क्या है, 2 एगो पहले से था माइनस 2 और क्या है, एगो क्या है ओवन, और एगो क्या है बुआ, सभी शून्यक ओवन आया ना, एगो कितना आया 1/2, आंसर आ गया ना। ये क्वेश्चन को अगर ना समझ में आएगा तो 2 बार देख लेना, ठीक है ना, 2 बार 3 बार देख लेना, ये 5 नंबर में आ सकता है, कोई दिक्कत है, कितना बड़ा स्टेप में गया। तो हम क्या किए, सबसे पहले शून्य दिया था, सभी शून्य ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो बताओ इसको हम ऐसा पद में ले आए कि क्या करना होगा, इसमें भागा करने के लिए भाग हो जाए, तो बताओ क्या करे किए थे, शून्य दिया है तो x बराबर इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं ना, क्यों गुणनखंड से, तो बताओ x प्लस 2x माइनस 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठ रहा था, तो दोनों को अलग करके एक्स स्क्वायर से रूट खत्म कर दिए तो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो लिखे जी एक्स बराबर इतना आ गया, तो लिखे पी एक्स में जी एक्स से भाग करने पर, तो पी एक्स तो इसको कहते हैं, और जो जी एक्स का ये ना आया जी एक्स, तो बताओ जी एक्स से भाग किए तो बताओ शेषफल आ गया 0 और भागफल कितना आ गया, इतना आ गया ना, भागफल कितना आ गया इतना। अब क्या किए, भागफल के हमें क्या किए गुणनखंड तोड़े, भागफल को क्या तोड़े गुणनखंड, तो बताओ भागफल के हम px बराबर लिख दिए तो फंक्शन ऑफ px बराबर 0। अब बताओ ये गुणनखंड तोड़ने के बाद में क्या है x बराबर 1 और इतना आया, तो बताओ पहले से शून्य क्या था, कह रहा था सभी शून्य, तो 2 को तो पहले से था और 2 को बाद में और ले आके यहाँ लिख दिया ना, तो इसीलिए px बराबर इतना का सभी शून्य कितना इतना इतना है, आंसर आ गया ना, कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना, ठीक है। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है।